साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। मेरे प्रिय साथियों, मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको कर्क लग्न की कुंडली में धनवान बनने के योग बताऊंगा, जिससे आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि आपके धनवान बनने के योग है अथवा नहीं। कर्क लग्न की कुंडली किसे कहते हैं, पहले आप ये समझें। लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव में यदि 4 नंबर लिखा है, इसका अर्थ यह है कि आपकी कुंडली कर्क लग्न की है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो के अंत में मैं आपको माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का बिल्कुल सरल उपाय बताऊंगा, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरे प्रिय साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप अपनी कुंडली खोल लें और मैं जो आपको धनवान बनने के ग्रहों के 10 योग बताऊंगा, जिसे आप अपनी कुंडली में देखें कि क्या आपकी कुंडली में धनवान बनने का ये योग बन रहा है। यदि आपकी कुंडली में इनमें से कोई भी योग बन रहा है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरे प्रिय दर्शकों, जिन्हें ज्योतिष का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वो भी इसे बिल्कुल ही आसानी से समझ सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर ही ज्योतिष सीखने का पार्ट फर्स्ट से ही वीडियो की पूरी सीरीज है, उसे आप देख सकते हैं। और यदि आप बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सीखने का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक कुंडली आपको दिखाई दे रही है, जिसके पहले भाव में 4 नंबर लिखा है, यानी कि ये कर्क लग्न की कुंडली है। मेरे प्रिय साथियों, कर्क लग्न की कुंडली में धनवान बनने का पहला योग कैसे बन रहा है, आइए समझते हैं। आप सभी अपनी कुंडली खोल लें और मिलान करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र यदि चतुर्थ भाव या नवम भाव या एकादश भाव में बैठे हों तो निश्चित ही जातक धनवान एवं सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण होता है। मेरे प्रिय साथियों, कर्क लग्न की कुंडली में धनवान बनने का दूसरा योग कैसे बन रहा है, आइए समझते हैं। दूसरे भाव में 5 नंबर लिखा है, अर्थात सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। और 11वें भाव में 2 नंबर लिखा है, जो कि वृषभ राशि है और इसके स्वामी शुक्र है। यदि दूसरे भाव के स्वामी सूर्य यदि 11वें भाव में बैठ जाए और 11वें भाव के स्वामी शुक्र यदि दूसरे भाव में बैठ जाए तो यह धनवान बनने का बहुत ही अच्छा योग होता है। निश्चित ही ऐसी स्थिति में जातक बहुत ही धनी होगा। कर्क लग्न की कुंडली में धनवान बनने का तीसरा योग क्या है, आप समझें और अपनी कुंडली से मिलान करते जाएं। यदि सूर्य और शुक्र दोनों एक साथ यानी कि युति में लग्न यानी कि प्रथम भाव में या द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, दशम भाव में या एकादश भाव में हो तो ऐसे में जातक खूब धनी होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि सूर्य दशम भाव में स्थित हो तो यहाँ सूर्य उच्च के हो जाएंगे। इस स्थिति में व्यक्ति को जीवन में काफी धन के साथ साथ मान सम्मान भी मिलता है। चौथा योग क्या है, आप समझें और अपनी कुंडली में मिलान करें। यदि कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र यदि चतुर्थ भाव में हो और मंगल दशम भाव में हो तो इस स्थिति में जातक अपने जीवन में खूब धन अर्जित करता है। मेरे प्रिय साथियों, कर्क लग्न की कुंडली में धनवान बनने का 5वां योग कैसे बन रहा है, आइए समझते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि दूसरे भाव में सिंह राशि है, यानी कि 5 नंबर लिखा हुआ है, जिसके स्वामी सूर्यदेव हुए। यदि सूर्यदेव 11वें भाव में हो तो यह भी धनवान बनने का बहुत अच्छा योग होता है। छठा योग क्या है, आइए समझते हैं। 11वें भाव के स्वामी शुक्र हैं। यदि ये कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हों तो यह भी धनवान बनने का बहुत ही अच्छा योग होता है। ऐसे में जातक धन कमाकर बचत भी कर लेता है। मेरे प्रिय साथियों, कर्क लग्न की कुंडली में धनवान बनने का 7वां योग क्या है, आइए समझते हैं। यदि शुक्र और मंगल दोनों ही एक साथ यदि दशम भाव या एकादश भाव में हो तो जातक धनवान होता है। इसके साथ ही यदि ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठे हों, यानी कि शुक्र दशम भाव में हो और मंगल एकादश भाव में हो तो ये भी धनवान होने का बहुत अच्छा योग होता है। 8वां योग क्या है,
आइए समझते हैं। यदि शुक्र कुंडली के पंचम भाव में स्थित हो और मंगल एकादश भाव में हो तो यह भी धनवान होने का बहुत ही अच्छा योग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में धनवान बनने का नौवां योग क्या बनता है, आइए समझते हैं। यदि कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र नवम भाव में हो, यहां नवम भाव में शुक्र उच्च के हो जाएंगे तथा बृहस्पति लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव में हो तो जातक अपने भाग्य से धनवान बनता है। कर्क लग्न की कुंडली में बृहस्पति भी लग्न में उच्च के हो जाएंगे, यह भी धनवान होने का बहुत ही अच्छा योग होता है। मेरे प्रिय साथियों, कर्क लग्न की कुंडली में धनवान बनने का 10वां योग कैसे बन रहा है, आइए समझते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र यदि चौथे भाव में हो तो यहाँ वो अपनी ही राशि में हो जाएंगे और मालव्य नाम के पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा। ऐसे में यह योग जातक को सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन देता है, धनवान बना देता है। मेरे प्रिय साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आज मैंने धनवान बनने की जो भी आपको ग्रहों की स्थितियां बताई है, यदि इनमें से कोई भी स्थिति यदि आपकी कुंडली में बन रही है तो निश्चित ही आप भाग्यशाली हैं। और यदि आपकी कुंडली में इनमें से कोई योग बन रहा है और आपको अभी तक अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं हुई है तो जब भी इन ग्रहों की दशा या अंतरदशा आएगी तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। इसके साथ ही आज मैंने जो भी ग्रहों की स्थितियां आपको बताई है उनमें आपको यह देखना है कि कहीं योग बनाने वाला ग्रह आपकी कुंडली में अस्त तो नहीं है। यदि अस्त होगा तो उसके फलों में पूर्णता आपको नहीं मिल पाएगी। इसके साथ ही आपको यह भी देखना है कि उसकी जो डिग्री है 0, 1, 2, 3 या 27, 28, 29 या 30 डिग्री ना हो। यदि योग बनाने वाले ग्रह की यह डिग्री हुई तो इस स्थिति में उस ग्रह में बल नहीं होगा तो वो अपने पूर्ण फल नहीं दे पाएगा। इसके साथ ही धनवान बनाने वाला ग्रह यदि पाप प्रभाव में हो तो भी आपको पूर्णतया शुभ फल नहीं मिल पाएंगे। अब लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का आज का उपाय क्या है, आइए समझते हैं। आपको 5.25 किलो आटा एवं 1.25 किलो गुड़ लेना है। दोनों का मिश्रण बना करके इनकी रोटियां बना लेनी है। शुक्रवार के दिन सायंकाल ये आपको गाय को खिलानी है। 3 शुक्रवार तक ये कार्य करने से लक्ष्मी जी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। तो साथियों, आज हमने कर्क लग्न की कुंडली में धनवान बनने के योगों को समझा है। अगले एपिसोड में हम सिंह लग्न की कुंडली में बनने वाले धनवान योगों के बारे में चर्चा करेंगे, उनको समझेंगे। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे।